देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 7 सच तक। पुलिस ने 24 अक्टूबर को हुए जोनू हत्याकांड का खुलासा कर दिया। जोनू के पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा किया। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार निवासी फल विक्रेता जोनू सैनी की हत्या अपमान का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस ने सोमवार को हत्यारोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि जोनू ने उसके पिता के साथ मारपीट की थी। इसके बाद से वह जोनू को सबक सिखाने की फिराक में था। घटना वाले दिन मौका मिला तो साथियों के साथ आरोपी को अगवा कर उसकी हत्या करने के बाद लाश जंगल में फेंक दी थी। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 24 अक्टूबर की शाम मझोला थाने के सामने डीपीएस स्कूल के पीछे एक युवक का शव मिला था, जिसे गला रेतकर मौत के घाट उतारा गया था। मृतक की पहचान मझोला के लाइन पार प्राइमरी स्कूल चामुंडा मंदिर के पास रहने वाले जोनू के रूप में हुई थी। वो फल बेचने का काम करता था। उसके भाई मोनू सैनी ने लाइन पार निवासी हरिराज सैनी, उसके अर्जुन सिंह, सचिन, विपिन और मुकेश डीजेवाला, जतिन, सुभाष और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। घटना के बाद से नामजद आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने सोमवार को मंगूपुरा से आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने पिता के साथ दुकान से तख्त किराए पर देने का काम करता है। इस साल कांवड़ लाने से 25-30 दिन पहले जोनू के दोस्त की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद से अर्जुन जोनू की तलाश में जुटा था। 24 अक्टूबर को मौका मिला तो हत्या करने के बाद उसकी लाश फेंक दी थी। सोमवार शाम पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। मुरादाबाद से ज्ञानेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। 24/10 को जिस दिन दशहरा भी था, उस दिन एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी एक खेत में, एक स्कूल के पीछे, जिस पर उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। मौके पर उसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी और बाद में उस मृतक की पहचान जोनू के रूप में हुई थी, जो वहीं थाना मझोला क्षेत्र का रहने वाला था। इस संबंध में एक नामजद तहरीर दी गई थी परिजनों के द्वारा और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था अर्जुन, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे जब विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि इस वर्ष जो कांवड़ का समय था, जब उस समय जोनू के किसी दोस्त की मृत्यु हो गई थी और जोनू सभी के ऊपर ये दबाव बना रहा था कि इस वर्ष कोई भी कांवड़ का बेड़ा लेके नहीं जाएगा। लेकिन जब अर्जुन का जो पिता है हरिराज, वो कांवड़ का बेड़ा लेने चला गया, इसी बात से नाराज़ होकर इसने जोनू ने उसके संग मारपीट की थी, जिसमें उसके चोट आई थी और जिसके संबंध में भी थाना मझोला पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी बात से कुपित होकर अर्जुन ने अपने एक दूसरे भाई सचिन के साथ और अपने 2 दोस्त, जिसमें एक का नाम अमन है और दूसरा एक राहुल यादव और राहुल बिहारी, और अपना बहनोई रोहित, इनके साथ में इस योजना उन्होंने बनाया कि इसकी हत्या करनी है। और उन्होंने जब इसका पता किया तो यहाँ ये बुद्ध बाज़ार क्षेत्र में जब ये आया हुआ था तो वहीं ये 5 लोग एक स्कूटी और 2 बाइक से वहाँ पहुँचे और इसको वहाँ इन्होंने उसके संग मारपीट की और उसके साथ अपने साथ उसको ले गए। जब ये उसको ले जा रहे थे तो उसी दौरान रास्ते में एक वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर 3 अन्य लोग, जिनसे भी इस जोनू का पूर्व में झगड़ा हो चुका था और इसने एक जतिन नाम के लड़के के साथ मारपीट की थी, उन्होंने जब इसको जाता हुआ देखा तो उन्होंने भी इसके रास्ते में इसको रोक लिया और इसके साथ उन्होंने वहाँ पर मारपीट की थी 3 लोगों ने, जिसके संबंध में भी पूर्व में सूचना दी गई थी। तो वहाँ से जब उसके संग मारपीट हुई, उसके बाद ये 5 लड़के जिन्होंने उसको बुद्ध बाज़ार से लिया था, उसको घटना स्थल पर ले गए। उसके संग वहाँ उन्होंने पहले मारपीट की और फिर एक जो धारदार लोहे की पत्ती थी, उससे इस मृतक का उन्होंने गला रेत दिया, जिससे मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। इस पूछताछ में वो आला कत्ल जो पत्ती लोहे की थी वो बरामद हुई है अर्जुन के कब्जे से। साथ ही एक 315 बोर का जो तमंचा है, एक कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है और वो स्कूटी भी बरामद हुई है, जिससे वहाँ तक इसको बिठा के लेके आए।
कितना अभी शेष है अब इसमें? अभी इसमें जैसा पूछताछ से इसने बताया है, तो अभी इसमें 4 अभियुक्त जो घटना में सीधे तौर पर शामिल थे, मौके पर भी थे, वो अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। साथ ही जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की थी उन पर हालांकि वो हत्या के अपराध में सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ मारपीट घटना की थी, तो संबंधित धाराओं में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इन लोगों की आपस में कोई पहले बातचीत हो रही बताई है जिनके साथ मारपीट हुई थी? जैसा मैंने बताया कि उनसे भी इनका पूर्व से विवाद था और उसी को लेकर उन्होंने ठीक है सर।